हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि पढ़कर सरकारी नौकरी लेना बहुत कठिन है? अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है? हमारे पास्ट में कुछ बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, उसको भूल के आगे बढ़ना बहुत कठिन है? कुल मिला के अपने जीवन को नई दिशा देना बहुत कठिन है। आपको ऐसा ही फील होता होगा, क्योंकि शायद कोई रिजल्ट आया होगा और आप उसमें फिर से एक बार असफल हो गए होंगे। मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं। तो फिर आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि अब नहीं, अब नहीं, अब तो हो चुका, मैंने तो इतना मेहनत किया था तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, और शायद मेरी किस्मत में नहीं है, अब मुझसे होगा नहीं। यही सारी चीजें हैं। और ऐसा मत सोचिए कि ये आपके साथ ही है। ये हर एक स्टूडेंट की कहानी यही होती है कि जब वो कहीं फेल होता है या असफल होता है तो उसको डिमोटिवेशन होता है। समझदार इंसान वो है कि उससे वो एक दो दिन में निकल जाता है, लेकिन जो समझदार नहीं है, ना समझ है, वो इस चीज को लेके मतलब पूरे समझे कि जीवन भर ही ढोता है कि मैं उस पे फेल हो गया था, मैंने तो इतनी मेहनत की, अब उसी का वो रोना धोना लगाए रहता है। आपको क्या करना चाहिए? कैसे मूव ऑन करेंगे इन सब चीजों से? कैसे अपनी नई शुरुआत करेंगे? एक नया स्टेप कैसे उठाएंगे? समझदारी तो इसी में है ना कि हमें भूल के आगे बढ़ना है। भाई, जीवन तो रुकेगा नहीं, तो हमें आगे बढ़ना है। कैसे होगा ये? उसके लिए आज मैं एक चीज आपको बताती हूँ। मेरी बात मान के ये काम करिएगा, और करिएगा, है ना, प्रण के साथ करिएगा। आप करके देखिए। तो अभी तक तो आप इतना समय बिता दे रहे हैं ना, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप खुद देखिए ना कि कितने महीने बीत चुके सोचते सोचते। फॉर्म भरा सबसे कितने साल हो गए, 1 साल से तो ऊपर ही हो गया। और बाकी जब हम सोच रहे हैं कि अब से हम शुरू करेंगे पढ़ना, नहीं अब हम जबरदस्त वाली पढ़ाई करेंगे, नहीं अब हम ऐसी वाली पढ़ाई करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सोच रहे हैं बैठ के, कर तो नहीं कुछ रहे हैं। तो अब समय है करने का। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मैं बहुत मेहनत किया था मैंने और मेरा नहीं निकला, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में ये पड़ाव हमेशा आता है कि आप बार बार गिरेंगे तो आपको बार बार उठना पड़ेगा, लेकिन अपने से कोई उठाने नहीं आएगा आपको। आपको खुद हिम्मत करके उठना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और करिएगा, इसको फॉलो करिएगा। आज का डेट नोट कर लीजिए। आज कितने तारीख है? आज 20 तारीख है ना? तो 20 तारीख से 20 अक्टूबर 2023 से आज का डेट नोट करिए, और आज से अपने मन में ये प्रण कर लीजिए कि आज से मेरे नए जीवन की शुरुआत होगी। और मैं अपना अब से जो जितना भी रूटीन चल रहा था, मतलब लापरवाही वाली, अगर अच्छी रूटीन चल रही है तो अच्छी बात है, उसको हम और बढ़ाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही वाली कोई भी रूटीन चल रही है तो उसको मैं आज से दोहराऊंगा नहीं। आज से मैं अपने पूरी जीवन, पूरी लाइफ स्टाइल में चेंज करने वाला हूँ। आज से अभी अभी जैसे मैंने, आप मेरी वीडियो देख रहे थे तभी से। क्योंकि लेट मत करिए, बिल्कुल भी लेट मत करिए। कल से, कल पे मत टालिए, अभी से। और क्या करना होगा उसमें? सबसे पहली बात है कि आपको अच्छे से पता है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जब ज्यादा सोते हैं, आलस करते हैं, कोई चीज कल पे टालते हैं, ज्यादा मतलब सोचते हैं, गलत चीजों को, फालतू चीजों को सोचते हैं, किसी बारे में सोचते हैं, आपको पता है कि ये काम बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। बस तुरंत आज से एकदम मतलब पत्थर की तरह आप मजबूत बन जाइए और सोचिए कि आज से मतलब मेरे जीवन का एक नया सफर शुरू हो रहा है। और मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपना डिसाइड कर लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, टांग लीजिए, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं लिख के टांग लीजिए, चिपका लीजिए कि मेरा उद्देश्य ये है, मुझे ये क्रैक करना है, मेरा उद्देश्य ये है। अब आज से सोच लीजिए, आप ट्रेन पे बैठ चुके हैं। किस ट्रेन पे? जीवन का जो सफर है ना, उसकी ट्रेन पे आप बैठ चुके हैं। जीवन का सफर अब शुरू हो गया है। आपका उद्देश्य कहाँ है? आप सोच लीजिए कि आपका क्या उद्देश्य है। अब ट्रेन में जब आप सफर करने के लिए चढ़ गए हैं तो फिर उसमें कुछ दिक्कतें होंगी। आपके सामने बहुत सारे ऐसे यात्री आएंगे जो आपके मनपसंद नहीं होंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे आके। हो सकता है कि उनकी सीट नहीं होगी, लेकिन वो आपकी सीट पे जबरदस्ती आके हक जताएंगे, आपको गाली गलौज करे, हो सकता है कि आपको धक्का मुक्की करे, उठाए, गाली गलौज कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेन जो है, जो चल रही है स्पीड से, वो जरूरी है कि एक ही स्पीड से चलेगी, बीच बीच में रुक भी जाएगी। कहीं कहीं हो सकता है कि घंटों, बहुत घंटे तक रुके, है ना। और उसमें अंधेरे आएंगे, उजाले आएंगे, रात होगा, दिन होगा, लंबा सफर है ना, तुरंत नहीं मिलेगा। तो अब उसमें बहुत सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। खाना पीना भी सही से नहीं मिलेगा ट्रेन में, आपको मैनेज करना पड़ेगा बाहर का खा के, अपना जो मेरा घर से ले गए हैं थोड़ा। तो कल्पना करिए, अपने आप को इमोशनल बनाइए, और इमोशनल अपने आप के लिए बनाइए, किसी और के लिए नहीं। इमोशनल सोचिए, इमोशनली कि ऐसी चीजें हो रही हैं और मुझे कुछ भी प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे तो सफर काटना ही काटना है। अब तो मैं डब्बे पे, गाड़ी पे चढ़ गया हूँ, अब तो मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं उतर नहीं सकता बीच से, क्योंकि अगर मैं उतरूंगा तो हो सकता है कि मेरी जान चली जाए। ये सोच के, ये सोचिएगा, जरूर सोचिएगा कि मेरी जान चली जाए, क्योंकि ये जरूर सोचना है आपको कि मेरा जीवन हो सकता है खत्म हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो। क्या रह जाएगा जीवन में, ये बताइए। वो तो मृतप्राय अवस्था ही समझिए, है ना, एक तरह से, कि हम अपनी ना इच्छा पूरी कर पा रहे हैं, ना परिवार की कर पा रहे हैं।
अपने भी तो हम अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, बाकी लोगों को जिसको मुंह मतलब कहते हैं ना कि मुंह भी देखने लायक नहीं है, वो भी आपको कुछ भी बोल के चला जा रहा है, अपमान पे अपमान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप जो है एक मतलब वही है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, समय बीत रहा है, तो बिल्कुल ये सोचिएगा कि अगर मैं छोड़ूंगा बीच में तैयारी, वही चीज ट्रेन से उतरूंगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, मैं बैठ गया हूँ, मैं ये सब झेलते हुए आगे बढ़ूंगा। मुझे तो भाई जहां की मैंने टिकट ली है वहां तक तो मुझे जाना है, मैनेज तो करना ही है। हो सकता है कि वो ट्रेन बड़ी खराब वाली हो सकता है अच्छी वाली ना मिले आपको। तो सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, सबकी लाइफ अलग होती है। वही बात है कि आपने टिकट कैसा लिया है, और टिकट लेने के लिए भैया पैसा चाहिए। तो हो सकता है कि भाई कुछ लोग अच्छे घर से होंगे तो उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, उनके घर में सब सुविधाएं होंगी, एसी लगा होगा और नौकर लगे होंगे, उनको पढ़ने का पूरा मौका मिलता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, जैसे हम लोग जैसे हैं, है ना, अपने से जमीन से उठने वाले लोग, तो उनको तो खराब ट्रेन नहीं मिलेगी ना। हम लोग सस्ते वाले ट्रेन में जाएंगे, जनरल वाले तो उसमें जिसे खूब भीड़ भाड़, ठीक है मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो बस यही सोच के कल्पना करिए कि मैं धक्का खा रहा हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन भैया मैं ढीठ हूँ, बैठा रहूंगा, अपनी सीट में नहीं छोड़ूंगा, मैं ढीठ हूँ, बैठा रहूंगा। ये सोचिए, आज से शुरू कर दीजिए। और कितने दिन का करेंगे? आप सुनते होंगे 21 दिन, 7 दिन, सबका सुनते होंगे। मैं ये कह रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ 1 महीने का आप करिए। आज से 20 अक्टूबर से 20 नवंबर दिन रात एक करिए, अपना सिलेबस उठाइए और एक एक टॉपिक को कवर करना शुरू करिए। आज मैंने क्या किया, और एक रात पहले ही, जैसे आज 20 तारीख है, आज से मतलब कहते हैं ना आरंभ है, प्रचंड है, आज से शुरू कर दीजिए। नवरात्रि का समय भी चल रहा है। देखिए मैं भी भगवान के मंदिर गई थी, काली जी के मंदिर में जाती हूँ, अभी पूजा पाठ करके आई हूँ। बहुत भीड़ थी, बहुत रश था, आरती भी मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसी में शुरू करिए। एक डायरी लीजिए, कल की डेट, आज के डेट में आप तो थोड़ा सा करके सोइए ही, आज रात तो हो गई है, लेकिन कल के डेट से आप शुरू करिए कि मैं इतने बजे कहीं जाता हूँ, जॉब पे या कुछ भी है, तो मैं आऊंगा तो मैं कैसे कैसे क्या करूंगा, एकदम प्लान के तहत। वही बात है कि कहीं हम जैसे सफर पे जाते हैं, ट्रेन से आप जा रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे ना, कि व्यवस्था करेंगे ना कि रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। एकदम ऐसे ही कल्पना करके शुरू करिए, जरूर सफलता मिलेगी। आपको अपना उद्देश्य मिलेगा, आपने जो सोचा है वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर बीच में जितना भी कुछ भी होगा, आप अपने ट्रेन से उतरेंगे नहीं, तो आप अपने मन को भटकाएंगे नहीं, तो आप अपनी तैयारी छोड़ेंगे नहीं, तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी से यही मेरी मतलब प्रार्थना है कि आप सभी की मतलब प्रार्थना स्वीकार करें, जल्दी जल्दी आप लोगों को नौकरी मिल जाए, और आप लोग अपने अपने स्कूल में रहें, या जो भी आपके मन में इच्छा है, जहां भी आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, सबको उनका मनचाहा जॉब मिले। सबसे बहुत जरूरी है जॉब, एक अच्छा जॉब करना, उसके बाद तो लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।